नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है त्रिकोणमितीय अनुपात से। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आज हम इन सवालों को करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल का जो टाइप है वो क्या है, आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए का मान दे दिया है 3/4। अब इसी त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हमको कॉस ए टेन ए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे सवाल हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सवाल है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित रहते हैं। तो इन सवालों को करने से पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए, ये बी और ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो ये कोण बी है वो कितना है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में हम भुजाओं की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कोण है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक है, अब जिस कोण की बात करेंगे वो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बाकी बची वो आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना बस मैं कर्ण लिख देता हूँ और लंब और आधार हम बाद में लिखते हैं। तो देखिए अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, अब दिया क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, जो साइन थीटा आप कह सकते हैं जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, इसके बाद आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा और सेक थीटा के बाद आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनके जो अनुपात याद रखने का जो तरीका है वो क्या है आपका, एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का से। ठीक है, लाल बटा कक्का से। देखिए यहाँ पर ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा का मतलब पहला अनुपात एल का मतलब हो जाएगा आपका लंब, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल का मतलब हो जाएगा लंब, के का मतलब हो जाएगा कर्ण और ए का मतलब आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, ये आपका ट्रिक के द्वारा आप इनको याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा देखिए ये 3 तक तो ये 3 अनुपात दिए हुए हैं आपके सामने, और जब चौथा यानी कि कॉट थीटा की बात करेंगे तो इसका उल्टा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आधार बटा लंब। सेक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटा लंब। ऐसे आप इन त्रिकोणमितीय अनुपात को ट्रिक के द्वारा याद भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस ट्रिक को लागू करने के लिए आपको इसी क्रम में इन त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कॉसेक। अगर आपने ऊंचा नीचा क्रम कर दिया तो वो ट्रिक यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। ठीक है, अब सवाल पे वापस आते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंब है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और जो कर्ण है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों की तुलना से हम ये मान सकते हैं कि माना जो लंब है वो क्या हो जाएगा आपका 3 नहीं मान के आपको 3K मानना है। 3K का मतलब 3 गुणा K मानना है। अब ये ऐसा क्यों मानता है, देखिए मैं आपको एक अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक 20 रुपये है और एक रुपये आपके पास 15 रुपये है। ठीक है, जब आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, अनुपात का मतलब तुलना करना भाग देकर, इसका कहने का मतलब है 20:15 का मतलब 20/15 का। तो इसका मतलब ये 5 के पार्ट से कट रहे हैं, तो 5 के पार्ट से दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 हो गया, 3 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इनका अनुपात क्या आया, 4/3 आया। तो जब इनका अनुपात 4/3 आया तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पहले आदमी के पास 4 रुपए थे और दूसरे के पास 3 रुपए थे, जबकि थे कितने वास्तविक में, पहले के पास 20 रुपए थे और उसके बाद दूसरे के पास 15 रुपए थे। तो जब आप इन्हें तुलना की तो यहाँ पर समान संख्या थी, जो यहाँ पर इनके गुणांक में वो कट गई तो 4/3 आ गया। तो इसी प्रकार जो लंब था वो कुछ न कुछ रहा होगा, तो वो समान संख्या जो कट जाती है जब अनुपात लेते हैं 3/4 में, ये देखिए 3/4 जब आप करेंगे तो इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 और ये 8 हो जाएगा। मान लीजिए आपने लंब अगर 3 मान लिया
लंब अगर आपने 3 मान लिया और कर्ण आपका 4 हो गया, तो जब आप अनुपात लेके 3/4 आएगा। मान लीजिए अगर लंब 3 9 के 6 हो गया तो 6, और आपका कर्ण 4 9 के 8 हो गया तो 6/8 भी तो 3:4 आता है। तो इस प्रकार आप ऊपर नीचे किसी भी समान संख्या से गुणा करके लंब और जो कर्ण है उसका मान तो बदलता जाएगा या बदल सकते हैं। तो हम 3 न मान के 3k मानेंगे। k क्या है? वो एक समान गुणांक है, जब अनुपात लेने में वो कट जाता है, तो यहाँ पर हमने उसको 3k मान लिया है। अब यहाँ पर अपन क्या है, कर्ण मान लेंगे। तो कर्ण को क्या मानना है आपको? 4 न मान के 4k मानना है, ठीक है। k का मतलब वो समान गुणांक है जो अनुपात लेते वक्त कट जाता है, ठीक है। 3k का मतलब 3 गुणा k और 4k का मतलब 4 गुणा k, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोण है वो क्या है? a है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये जो a कोण है, जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब बाकी बची देखिए क्या है ये, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी आधार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लंब कितना है हमारा? 3k, तो मैं यहाँ पर लिख दूं लंब हमारा है 3k, ठीक है। और कर्ण यहाँ पर हमारा क्या है? 4k है। तो और आधार हमें पता ही नहीं है, तो आधार हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण का मान पहले से दिया हुआ है और लंब का मान 3k है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों में एक संबंध होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे? उस प्रमेय में इन दोनों के मान रखकर इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो कितना है आपका? 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोण B कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, इसका त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का मान है वो क्या है? 4k यहाँ पर रख देंगे, और लंब का मान कितना है? 3k यहाँ पर रख देंगे, और एक गायब रहेगा आधार, उसका मान हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, इसको जो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इस प्रमेय में हम वो सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस त्रिभुज में जो कर्ण है आपका, जो कर्ण क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं AC, जो कर्ण है क्या है? AC। तो इस कर्ण की जगह में क्या लिख रहा हूँ? AC, और AC का हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में BC है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा BC, और इसका क्या करना है? आपका वर्ग, ठीक है। प्लस और आधार यहाँ पर देख सकते हैं आप AB है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AB, और AB का हमें क्या करना है? वर्ग करना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के अनुसार मैंने यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार के मान रख दिए। अब मैं क्या करूंगा? इनके AC में जो यहाँ पर मान दिया गया वो यहाँ पर रख दूंगा। पहले तो मैंने इनके नाम लिखे हैं, ठीक है। अब इनके मान रखेंगे। तो यहाँ पर AC का मान आप देख सकते हैं 4k है, तो 4k यानी कि 4k, और इसका आपको वर्ग करना है। उसके बाद BC का यानी कि लंब का मान यहाँ पर कितना है? 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k, और इसका कर देंगे वर्ग, ठीक है। प्लस AB, अब AB क्या है यहाँ पर? आधार, ये तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें ज्ञात करना है, तो AB को आप AB ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं AB को AB ही रहने देता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आधार गायब था, तो आधार को निकालने के लिए लगाए, तो यहाँ पर आधार को वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। अब 4k का वर्ग, 4k का मतलब 4k गुणा 4k, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 4k गुणा 4k, किसी के ऊपर घात 2 लगाना मतलब उसको आधार को 2 बार गुणा करना। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, k का इंटू k से करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 16k स्क्वायर बराबर का बराबर 3k का वर्ग। इसी प्रकार करेंगे 3k गुणा 3k, 3 गुणा 3 9, k गुणा k आपका k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? आपका AB का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं AB का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर ये प्लस का 9k स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस का, तो यानी कि 16k स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 9k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो AB का वर्ग यानी कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना आ जाएगा? आपका 7k स्क्वायर आ जाएगा। भाई आपको 16 में से 9 घटाने हैं, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? आपका 7 आएगा, यानी कि 7k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें AB का मान चाहिए, जबकि ये मान किसका आया? AB स्क्वायर का मान आया, यानी कि AB के वर्ग का मान आया है। तो यहाँ पर AB का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि कह सकते हैं वर्गमूल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्गमूल करने
पर, ठीक है। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट लगाना वर्गमूल करने पर, क्योंकि हम जानते हैं अगर वर्ग के ऊपर वर्गमूल करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वर्गमूल के ऊपर वर्ग करते हैं तो भी वर्गमूल और वर्ग आपस में कट जाता है, ठीक है, वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के ऊपर वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर फिर इसका वर्गमूल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7k और फिर इसका भी वर्गमूल। यहाँ से स्क्वायर से ये तो कट जाएगा तो ये बन जाएगा ए बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप अंडर रूट 7 के ऊपर तो लगा रहेगा, 7 के ऊपर तो ये वर्गमूल यानी कि अंडर रूट 7 बन जाएगा, और k का जब ऊपर अंडर रूट लगेगा यानी कि आप कह सकते हैं k स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो ये से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 7k। आता तो वैसे प्लस माइनस में है, लेकिन ये ए बी है क्या, एक भुजा है, और भुजा का माप हमेशा प्लस में लिया जाता है, कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता है, इसलिए हमने वो माइनस का मान लिया ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्लस रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी का मान कितना आया, अंडर रूट 7k, तो यानी कि आधार आप कह सकते हैं कितना आया, अंडर रूट 7k आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछा क्या, यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे ही मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या है, cos a और tan a का मान पूछा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चूंकि कि जो cos थीटा होता है, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अभी मैंने बताया ट्रिक के द्वारा आप पता कर सकते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका मान निकालूंगा, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी लेकिन मैंने मिटा दी, अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए क्रम जो मैं बताता हूँ वही आपको याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा और आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कि जो समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या बताई मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वापस बता देता हूँ, लाल बटा कक्का बताइए, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, जो पहला अनुपात यानी कि एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा। अब आपको इसका उल्टा करते जाना है, शुरुआत के 3 तो ये तो हो जाएंगे सीधे सीधे, और ये जो लास्ट वाले 3 है इनका आपको उल्टा करना है, यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और आपका कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा का देखिए अनुपात निकालिए, कॉस थीटा ये दूसरा नंबर वाला है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर वाला देखिए a बटा k यानी कि आधार बटा कर्ण, मैंने वही लिखा है आधार बटा कर्ण लिखा है, ठीक है। अब हमें मान किसका पूछा है, कॉस a का मान पूछा है, तो देखिए मैं कॉस a का मान निकाल लेता हूँ। देखिए कॉस a क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस a आधार, अब कॉस थीटा होता है क्या है, आधार बटा कर्ण। अब कॉस a यहाँ पर थीटा की जगह आपको ध्यान देना है, थीटा की जगह यहाँ पर a कोण आया है, क्या आया, a कोण, तो ये a है, a यहाँ पर है, a ये कोण लिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में लिखा है। तो यहाँ पर कॉस है आधार, इस a के लिए आधार क्या है, यहाँ पर ये है, यानी कि आप कह सकते हैं भुजा ab है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ab बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है आपका यहाँ पर ac, तो ये लिखेंगे ac, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर ab है, ab का मान कितना, अंडर रूट 7k, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 7k बट्टा, और AC का मान यहाँ पर देख सकते हैं 4k, तो यहाँ पर लिखेंगे 4k, यहाँ से k से k कट जाएगा, बचेगा क्या आपका अंडर रूट 7 बटा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपको cos a का मान पूछा था वो कितना है आपका अंडर रूट 7 बटा 4 है, ठीक है। इसी प्रकार आप tan a का भी मान निकाल सकते हैं, तो tan a का मान कैसे निकलेगा, देखिए मैं बता देता हूँ। वैसे tan a का मान मेरे को कमेंट में लिख कर बताइएगा कि tan a का मान क्या आएगा। तो इस प्रकार आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाने पर दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, ठीक है, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक और बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल के वीडियो